हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। दोस्तों, आज से लगभग एक हफ्ते पहले मैंने आपको इग्नू के री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की वीडियो बनाई थी। उसके बाद वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर ली थी बिकॉज वो अनऑफिशियल तरीके से शुरू हुए थे और फिर बाद में इग्नू ने लिंक भी हटा दिया था री रजिस्ट्रेशन का। लेकिन अब इग्नू के ऑफिशियली री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2024 सेशन के लिए शुरू हो गए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैं मेन्यू वाले सेक्शन में जाऊँगा और रजिस्टर ऑनलाइन के सेक्शन में जाकर री रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2024 सेशन के लिए स्टार्ट हो गए हैं 1 मई से, और इसकी लास्ट डेट फिलहाल के लिए 30 जून है। ठीक है, 30 जून ज़रूर है लास्ट डेट, लेकिन मोस्ट लाइकली जुलाई या अगस्त तक ये री रजिस्ट्रेशन चलते रहते हैं, तो आप इसको आराम से कर लीजिएगा। अब मैं पहले वाली ही वीडियो इस वीडियो क्लिप के साथ लगा दूंगा। अगर उस वीडियो में मैं ये बोलता हुआ पाया गया कि भाई लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। फिलहाल लास्ट डेट 30 जून है। तो सबसे पहले री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? आपका सिंपल सा मतलब है भाई सेकेंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना अपने यूजी पीजी प्रोग्राम में। ऑलराइट, सिंपल सा ये मतलब होता है। क्या अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है और उसमें रजिस्ट्रेशन और फीस भी सेमेस्टर वाइज जाती है, तो पर्टिकुलर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन करना, ये मतलब होता है री रजिस्ट्रेशन का। दूसरी बात हमारी ये है कि री रजिस्ट्रेशन और प्रीवियस ईयर के एग्जाम, जैसे फॉर एग्जांपल आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में हो तो आपकी सेकंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन की बात होगी। तो सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन और फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आपस में कोई लिंक नहीं होता। अगर आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम टाइम पर नहीं दे पाए या फिर फेल हो गए, चाहे 1, 2 या सारे ही पेपर में, तो उससे सेकंड ईयर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड ईयर में आप प्रमोट हो ही जाओगे। कंडीशन ये है कि भाई सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन आपने टाइम पर किया हुआ होना चाहिए। तीसरी बात और बता दूं मैं आपको कि काफ़ी बच्चे ये बोलेंगे सर अभी हमारे एग्ज़ाम नहीं हुए तो हम कैसे इसको कर लें। भाई यही होता है इग्नू में, एग्ज़ाम से पहले ही सेकंड ईयर के या थर्ड ईयर के एडमिशन शुरू हो जाते हैं वो आपको करने ही होते हैं। और इसको अगर नहीं करोगे लास्ट डेट से पहले तो आपके 6 महीने इग्नू में वेस्ट हो जाएंगे। जिस तरह से नया एडमिशन लेने के 1 साल के बाद आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देते हो, उसी तरीके से सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन के 1 साल के बाद उस पर्टिकुलर ईयर के आप एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, इसलिए ये सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये री रजिस्ट्रेशन किसको करना है। नंबर 1, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2023 में किसी भी यूजी या पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, जुलाई 2023 में उन सभी बच्चों को ये री रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, करना होगा। या फिर जुलाई 2023 में यूजी प्रोग्राम में अगर आपने सेकंड ईयर में इनरोलमेंट लिया था तो आपको अब थर्ड ईयर में जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लेना होगा। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी चीज़ है। दूसरा केस क्या है जी? दूसरा केस उन बच्चों का है अगर आपने जनवरी 2024 सेशन में किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जिसमें रजिस्ट्रेशन सेमेस्टर वाइज होते हैं, एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो आपको अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का आप रजिस्ट्रेशन करना होगा जुलाई 2024 में। इसमें MBA हो गया, MCA हो गया या BCA हो गया। जनवरी 2024 सेशन में अगर आपने MCOM में एडमिशन लिया है तो उस कंडीशन में आपको अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं करना, क्योंकि MCOM के एग्ज़ाम बेशक सेमेस्टर वाइज होते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन एनुअल ही होता है। लेकिन जुलाई 2023 सेशन वाले MCOM वाले बच्चे अब अपना सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके अलावा अगर आपको री रजिस्ट्रेशन करना था जनवरी 2024 सेशन में, जिसकी लास्ट डेट आई थिंक एंड ऑफ मार्च तक थी, लेकिन आप नहीं कर पाए, आपने मिस कर दिया, तो अब आप इस सेशन में आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, और अभी एज ऑफ नाउ इसकी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है। जब होगी देन इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। बात समझ में आ गई? आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी आपके मन में डाउट है कि सर मुझे करना है या नहीं करना, वैसे तो मैंने सारा चीज़ें समझाई हैं। एक पॉइंट और ऐड कर दूं, जिन्होंने जनवरी 2024 सेशन में MA में एडमिशन लिया है या BA में एडमिशन लिया है, BCom में लिया है, BSc में लिया है, उनको अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं करना, क्योंकि आप एनुअल बेस्ड प्रोग्राम में हो और अभी 6 महीने भी नहीं हुए आपको एडमिशन लिए हुए, तो आपका री रजिस्ट्रेशन नवंबर के अराउंड होगा। आपको कुछ नहीं करना, दैट्स इट। और अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको री रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना, तो अब आप वीडियोस देखते रहिए। आपके पास अगर ये ऑप्शन आ रहा होगा तो इट मीन्स यू हैव टू डू इट, अगर नहीं आ रहा तो इट मीन्स नहीं करना। हो सकता है कुछ बच्चों को एक्चुअल में करना हो, ऑप्शन अभी नहीं आ रहा हो, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा।
अब री रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों ये इग्नू का समर्थ पोर्टल है। बहुत से बच्चों ने इस पोर्टल पर अकाउंट बना लिया होगा क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, ABCID लिंक वगैरह करी होगी, तो हो सकता है आपने इस पोर्टल पर अकाउंट पहले से ही बनाया हुआ हो। मैंने इन्फॉर्मेशन भी आपको दी थी कि इस पोर्टल पर अकाउंट बना लीजिए पहले। तो अगर बना लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं बनाया तो इस पोर्टल पर आकर पहले अकाउंट क्रिएट कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाइए, यहाँ पर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए, नाम, इनरोलमेंट नंबर लिखिए, फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर OTP जाएगा, वो लिखेंगे, देन एक पासवर्ड क्रिएट करके इस पर अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट पहले बनाया था, अब पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन रहता है, यहाँ क्लिक करके आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बड़ा डील नहीं है। अब आपको री रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे अपने इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया हुआ है और एक कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन करना है। अब देखिए लॉगिन आपने कर लिया तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। ब्लू कलर के बॉक्स में यहाँ पर ऑप्शन में आएगा आपका फॉर प्रोग्राम री रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देन अगेन यहाँ पर MPS यानी कि प्रोग्राम के नाम या कोड लिखा रहेगा आपका, उसके नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन है, यहाँ आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर आपकी कुछ बेसिक डिटेल लिखी हुई होंगी जो मैंने ऊपर स्क्रॉल कर लिया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि री रजिस्ट्रेशन ओपन है, जुलाई 2022 सेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इस वाले ऑप्शन की मैं बात कर रहा था। अगर ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास देन सिंपल सी बात है कि आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी मैं बिल्कुल क्लियरली समझा चुका हूँ कि किसको करना है और किसको नहीं करना। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक हियर टू सेलेक्ट योर कोर्स, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप सेकेंड ईयर का या जिस भी ईयर या सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसकी बुक्स PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हो, डिजिटल फॉर्म में, या हार्ड कॉपी में लेना चाहते हो। डिजिटल फॉर्म में लोगे तो एज यूजुअल 15% का डिस्काउंट फीस में मिलेगा। हार्ड कॉपी में लोगे तो घर पर आपकी बुक्स डिलीवर्ड कर दी जाएंगी। तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है सबसे पहले। फिर नीचे आपको अपने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट या कोर्सेज जिसे कहते हैं इग्नू में, वो चूज़ करने हैं। आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, आप अपने हिसाब से चूज़ करोगे। इसमें लिखा हुआ है 32 क्रेडिट्स तक आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, और यहाँ पर एक सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट्स टोटल दिए हुए हैं। तो इसका मतलब 8 सब्जेक्ट इस बच्चे को चूज़ करने होंगे। ये MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का बच्चा है, और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो होंगे। कुछ MA इन इंग्लिश वाले बच्चे ये क्लेम करेंगे सर मैंने री रजिस्ट्रेशन करा है या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वहाँ पर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट हैं लेकिन उसके आगे फर्स्ट ईयर लिखा है, तो वो MA इंग्लिश में कुछ एरर सा चलता है। और एक्चुअली उसमें कुछ मॉड्यूल वगैरह चूज़ करने होते हैं, तो उस मॉड्यूल के हिसाब से वो ईयर 1 ही वहाँ पर शो करता है। तो वो कुछ एरर नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट आराम से चूज़ करिए और फॉर्म को भरिए। बात समझ में आ गई? तो ये सब्जेक्ट्स आप चूज़ करोगे। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद इसको आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद दोस्तों ये कुछ मैं आपको पुराने स्क्रीनशॉट्स अब दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस बच्चे के सब्जेक्ट चूज़ करे नहीं है, वो अपने आप ही चूज़ करेगा। तो ये पुराना सेशन का मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपको दिखाएगा कि आपकी इतनी फीस है जो आपको पे करनी है। ठीक है, यहाँ पे 3500 रुपये दिखा रहा है। ये फीस को अवॉइड कीजिए, आपकी फ़ीस एक्चुअल में जो होगी वो यहाँ पर दिखाएगा। और नीचे कुछ पेमेंट गेटवे होंगे, आप पेमेंट गेटवे पे जाकर पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद आप अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो होगी वो प्रिंट आउट लेकर रख लोगे। कुछ इस तरह की आपको पॉपअप शो होगा पेमेंट करने के बाद, कुछ इस तरह का जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि भाई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है, क्लिक हेयर प्रिंट रिसिप्ट, क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक करके आप रिसिप्ट को प्रिंट कर लोगे। तो ये प्रोसेस है दोस्तों री रजिस्ट्रेशन का जुलाई 2024 सेशन का। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिनके मन में भी कन्फ्यूज़न है कि हमें करना है या नहीं करना।